हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है सारे स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जीटीयू का अगेन आज नया सर्कुलर आया है और जो सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। यस गाइस, ये सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि अगर आप जीटीयू में पढ़ते हैं, आप नो मैटर आप कौन से सेमेस्टर में हैं या क्या कर रहे हैं, आप सबके लिए ये सर्कुलर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो चीज़ जीटीयू ने इस सर्कुलर में बोला है, ये सारे स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा। अगर आपको ऑलरेडी मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दे दिया गया था, आपको प्रमोशन दे दिया गया था, स्टिल आप सबको ये वाली चीज़ करनी पड़ेगी। तो डिटेल में देखते हैं सर्कुलर में क्या है, क्या क्या बोला गया है। उसके पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह से आपके स्कूल कॉलेज रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। तो गाइस, देख लेते हैं ये वाला सर्कुलर में क्या दिया है। University has given merit-based progression as described in above mentioned education department resolutions। हाँ, तो इधर क्या बोला गया है कि आप लोगों को पता ही होगा, जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे रेगुलर, ठीक है, जो रेगुलर फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे यूजी, पीजी और डिप्लोमा कोर्सेज में, उन लोगों के लिए एग्ज़ाम रखी गई थी। मतलब उनको डायरेक्टली प्रमोट नहीं किया गया था, बट उनके अलावा फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स के अलावा बाकी सारे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को, चाहे वो यूजी हो, पीजी हो या डिप्लोमा के कोर्सेज हो, बाकी सारे स्टूडेंट्स को मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दे दिया गया था। यानी बिना एग्ज़ाम लिए आप सबको प्रमोट कर दिया गया था कोविड की सिचुएशन की वजह से, राइट। आप सबको ये पता ही होगा। तो ये न्यूज़ आप सबके लिए है। तो देखिए क्या बोला गया है, दैट इफ़ द स्टूडेंट्स हुज मेरिट बेस्ड progression result is or will be declared, and if they want to improve their grade in university theory examination, then they can appear in the special examination which will be conducted by the university. Timetable for the same will be declared on GTU website soon. तो guys, आप लोगों का जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सबका एग्ज़ाम नहीं हुआ था और बिना एग्ज़ाम लिए ही आप लोगों को डायरेक्टली प्रमोट कर दिया गया था और आपका रिज़ल्ट मोस्ट प्रॉब्ली आ चुका है। तो अब जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने वो रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो अगर एग्ज़ाम देने का मौका मिले तो एग्ज़ाम दे के वो इससे बेटर रिज़ल्ट ला सकते हैं, तो आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि जीटीयू आप लोगों के लिए स्पेशल एग्जामिनेशन रखेगी। ठीक है, अगेन जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिनका डायरेक्टली मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन हो गया था, उनको वापस मौका मिलेगा कि अगर वो चाहे तो स्पेशल एग्जामिनेशन जो जीटीयू की तरफ से अब होगा वो दे सकते हैं। तो देखिए डिटेल्स देख लेते हैं। दैट जो भी स्टूडेंट्स को डायरेक्टली प्रमोट कर दिया गया था, अब उनको उनके स्टूडेंट पोर्टल में, आप अगर लॉगिन करोगे आपके स्टूडेंट पोर्टल में, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिलेगा, आपको दो ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे स्क्रीन में भी आप नीचे देख पा रहे हो। ऑप्शन 1 क्या है, दैट आई एक्सेप्ट मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन रिजल्ट एंड आई डोंट वांट टू अपीयर इन स्पेशल एग्जामिनेशन। मतलब ऑप्शन 1 आपको कब सिलेक्ट करना है, अगर आपका जो भी मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन का रिजल्ट आया है आप उससे सेटिस्फाइड हो, आप वो एक्सेप्ट कर रहे हो और आपको स्पेशल एग्जामिनेशन नहीं देनी, तो आप ऑप्शन 1 सिलेक्ट करोगे। और ऑप्शन 2 में क्या बोला गया है, दैट आई डोंट एक्सेप्ट मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन रिजल्ट एंड आई वांट टू अपीयर इन स्पेशल एग्जामिनेशन। तो ऑप्शन 2 आप कब सिलेक्ट करोगे कि अगर आप मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन का जो रिजल्ट है वो उससे आप संतुष्ट नहीं हो, आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे और आपको स्पेशल एग्जामिनेशन देना है, इन दैट केस आप ऑप्शन 2 सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो आपके स्टूडेंट पोर्टल में ये दो ऑप्शंस आपको दिया जाएगा, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको कंपलसरी सिलेक्ट करना है। और वो कब आप सिलेक्ट कर पाओगे, 1 तारीख से 9 तारीख तक। तो कल 1 तारीख है, आपको पता है, कल से लेके 9 तारीख तक, मतलब 9 दिन का टाइम आपको दिया गया है। ये 9 दिन आपके स्टूडेंट पोर्टल में ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। आप लॉगिन करके इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या बोला गया है यहाँ पे कि अगर कोई स्टूडेंट गलती से या उनसे छूट जाए या वो ऑप्शन सिलेक्ट करना ना चाहे, तो इन शॉर्ट जो भी स्टूडेंट्स इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन 1 उनके लिए सही माना जाएगा। ऑप्शन 1 क्या था कि मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन के रिजल्ट को वो एक्सेप्ट करते हैं और उनको स्पेशल एग्जामिनेशन नहीं देना। तो अगर आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन 1 आपको दिया जाएगा। मतलब उसके बाद अगर आप ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते तो चाह के भी आप स्पेशल एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो
शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ GTU, ताकि किसी से भी ये मिस ना हो और स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो ये ऑप्शन सिलेक्ट करके सक्सेसफुली एग्ज़ाम दे पाए। फिर क्या बोला है यहाँ पे कि अगर जो भी ऑप्शन 2 सिलेक्ट करेंगे कि जिनको एग्ज़ाम देना है, उनका एग्ज़ाम शेड्यूल और जो भी है वो बहुत ही जल्द GTU के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएगा। और जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको एग्ज़ाम फ़ीस भरनी पड़ेगी स्टूडेंट पोर्टल से, ठीक है। तो स्टूडेंट पोर्टल से आपको एग्ज़ाम की फ़ीस भरनी पड़ेगी और बाकी की आगे की सारी डिटेल्स GTU के वेबसाइट में आपको दे दिया जाएगा। तो देखिए ये टेबल उन्होंने दिया है, ये टेबल में वो सारे सेमिस्टर उन्होंने मेंशन किया है जिन लोगों को डायरेक्टली मेरिट बेस्ड प्रमोशन दे दिया गया था और उनका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये सब में जो बिलोंग करते हैं और एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो लोग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है दैट एक बार अगर आप देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आपने सिलेक्ट किया कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं और एग्ज़ाम आपने दिया, ठीक है, जो स्पेशल एग्जामिनेशन है वो आपने दिया, तो एक बार आपने एग्ज़ाम दिया उसके बाद उस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होगा वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपका अभी मेरिट बेस्ड प्रमोशन प्रोग्रेशन के हिसाब से आपको ऑलरेडी प्रमोट कर दिया गया है और आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका 80% रिजल्ट आ गया है। अब अगर आप स्पेशल एग्जामिनेशन दे रहे हो उसमें आपके 70% रिजल्ट आता है और तब अगर आप ये बोलते हो कि नहीं पहले तो मेरे 80% थे, मुझे वो 80% ही वापस चाहिए, तो तब ये पॉसिबल नहीं होगा। मतलब एक बार अगर आपने स्पेशल एग्जामिनेशन दिया तो आपके उसमें जो भी रिजल्ट आया वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और आप अगर यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करते हो इस बारे में कि आपको ये रिजल्ट नहीं चाहिए, पुराना रिजल्ट चाहिए, तो ऐसा कोई भी रिक्वेस्ट नहीं माना जाएगा, आपके पास तब कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बहुत सोच समझ के आपको डिसाइड करना होगा कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। और उसके अलावा बस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़, हाँ, अगर आपने एक तो चीज़ ये कि अगर आप स्पेशल एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो आपको उसका रिज़ल्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। और सेकंड मैटर ये है कि अगर आप स्पेशल एग्जामिनेशन देना चाहते हो, आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया और जब भी एग्ज़ाम हो, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अब जो स्पेशल एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा, ठीक है। मतलब कोविड सिचुएशन के पहले लास्ट सेमेस्टर तक आपके जैसे एग्ज़ाम्स होते थे पेन पेपर में डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम, बिल्कुल उसी तरह से आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो अगर आपने सिलेक्ट किया कि आप स्पेशल एग्जामिनेशन देना चाहते हो और किसी वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उस दिन आप नहीं पहुंच पाए एग्जामिनेशन सेंटर पे या कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो अगेन आपकी कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनी जाएगी और डायरेक्टली आपका जो मार्कशीट है उसमें FF दे दिया जाएगा। और आपको पता है FF ग्रेड का मतलब क्या है, राइट। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप स्पेशल एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो आपको कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड रहना है ये सब चीज़ों के लिए भी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे दिया गया है। और जैसे मैंने ये लास्ट पॉइंट ऑलरेडी आपको बता दिया कि अगर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम स्पेशल एग्ज़ाम आप देना चाहते हो तो वो डिस्क्रिप्टिव होगा, ऑफलाइन मोड में होगा और आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाके ही वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर था सारे स्टूडेंट्स के लिए। आई होप इट वॉज हेल्पफुल टू यू। प्लीज़ शेयर इट विथ ऑल द other students of GTU so that no one misses this important information. Thank you so much.